प्यारे हो, सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है, गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। ओम शांति। आज जिस घड़ी का, जिस दिन का, जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे, वो स्वर्ण अवसर आ चुका है। दिव्यता से संपन्न, अलौकिकता से आलोकित, रूहानियतों के रंग से भरी हुई आज की सेंटर निवासी बीके टीचर्स ट्रेनिंग का शुभारंभ होने जा रहा है। तब आप सभी बहनों का सबसे पहले हमारी सभी परम आदरणीय सम्माननीय दीदियों का और आप सभी बहनें जो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं लेकिन नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी बनना है, इसी लक्ष्य के साथ यहाँ पर बाबा के मधुबन बेहद घर में पहुँचे हो, तो सबसे पहले तो आप सभी का बाप दादा के तरफ से, हमारी अव्यक्त स्वरूपा आदरणीय दादी जी के तरफ से और हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी और सभी दीदियों के तरफ से, शांतिवन निवासी सर्व भाई बहनों के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिवादन है। अभी शब्दों के पुष्पों के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी गीता दीदी को, जो कि आप बचपन से ज्ञान में हो। 1986 में आपने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय आप भीनमाल सेंटर राजस्थान और उनके संबंधित और भी सेवा केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन करते हो। ओज और तेज से परिपूर्ण आपकी वाणी, तो अभी स्वागत शब्दों के पुष्पों के द्वारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा के घर में, इस विशाल शांतिवन में आज ऐसे लग रहा है कि फरिश्ते उतर आए हैं आप सभी को देखकर। बाप दादा, समस्त व्यक्त स्वरूपा दादियाँ स्नेह के पुष्प बरसा रहे हैं। सर्वप्रथम टीचर्स की इस ट्रेनिंग में पधारी हुई आप सभी
प्यारी प्यारी बाबा की परियां, बाबा की गुलशन के खिले हुए पुष्प, जिन्होंने भौतिकता की चकाचौंध वाली दुनिया से आकर्षणमयी कितनी बड़ी प्रलोभन प्रपंच दिखावे की दुनिया से अलग एक अध्यात्म के रंग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प जिन्होंने लिया है, ऐसी संकल्प की दृढ़ता वाली बहनों का बाबा के घर में बहुत 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 वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समस्त गुण और शक्तियाँ आपके ऊपर इन 20 दिनों में बरसने वाली है। तो अपने दिल दिमाग को, अपने जहन को आपको इतना खुला रखना है। इसके लिए आज पहले दिन आप सभी को बाप दादा की और दादियों की प्यार भरी बधाइयाँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय लीला दीदी, जैसे अभी बताया, अव्यक्त स्वरूपा दादी रतन मोहिनी जी, जिनको हमने स्थूल रूप में इसी वर्ष अपनी आँखों से ओझल होते विदाई दी है, लेकिन दादी जी जो कि सर्व दादियों में युवा दादी रही और इस ट्रेनिंग का शुरू से मुख्य टीचर के रूप में जिन्होंने एक एक बहन को बाबा की मर्यादाएं, ज्ञान योग से भरपूर करने का सतत जीवन भर प्रयास किया, संकल्प रखा, दिन रात लगी रही, ऐसी दादी जी की सदा सेवा में जो उपस्थित रही, सदा अंग संग रही, ऐसी लीला दीदी जी हमारे बीच में हैं। तो हमें लग रहा है कि रतन मोहिनी दादी जी ही हमारे बीच में जैसे पहुंच गई हैं। लीला दीदी जी, हम सब बहनें आपका स्वागत करती हैं। आपका बड़ा प्यार इन बहनों से है और आप जरूर ट्रेनिंग के दौरान भी और भी मिलने के लिए आते रहेंगे। ऐसे ही हमारे लीला दीदी के पास में बैठी है ममता दीदी, जो कि अलवर और उससे संबंधित बहुत सारी सेवाओं को बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं। मधुबन के भी अनेक प्रोग्राम में अपनी सेवाएं देने पहुंचते हैं। यूथ विंग के भी राजस्थान जोन के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत ही मधुर भाषी, अलंकारिक भाषा की धनी हैं आप। बहुत कुछ हमने भी आपसे सीखा है और आप भी इस ट्रेनिंग में हर साल सभी कन्याओं को ज्ञान योग से सजाने अपना अनेक सेवाओं का कारोबार होते हुए पहुंचते हैं, अभी भी पहुंचे हैं। और हमारी सारी दिनचर्या को, सभी की क्लासेस को, सबको सेट करने में, और खुद भी आपकी क्लासेस भी बहुत अच्छी लेंगे। तो ममता दीदी का भी हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने भी युवा काल से बाबा के ही घर में रहकर, हॉस्टल में रहकर ये पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई और बाबा की पढ़ाई साथ साथ की है, तो बहुत अच्छा अनुभव है, वो आपसे शेयर करेंगे। साथ ही विराजमान हमारी बीना बहन जी, जो कि इस ट्रेनिंग की मुख्य सूत्रधार रहेंगी। पूरा ही समय आप इस ट्रेनिंग में बहनों की हर बात को संभालने के निमित्त हैं, कार्यक्रम को चलाने के निमित्त है। आप जूनागढ़ गुजरात के अंदर रहती है, बहुत बड़ा सब जोन है जूनागढ़, और वहाँ रहकर अनेक सेवाओं को भी देखते हैं। और साथ ही इस ट्रेनिंग के द्वारा आपने अनेक कन्याओं को मार्गदर्शन दिया है। हमेशा ही आप सॉफ्ट नेचर से, सॉफ्ट अपने शब्दों से सबका दिल जीत लेते हैं।
ऐसी बिना दीदी का भी हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तृप्ति दीदी जो कि अभी आपको नियम मर्यादाएं और सब कुछ बताए हैं, अभी पहुंचेंगे, दोबारा भी आपसे मिलेंगे। अनीता दीदी भी हमारे बीच में आने ही वाले हैं। तृप्ति दीदी सूरत में बहुत अच्छी सेवाएं अपनी दे रहे हैं और मधुबन के भी अनेक सेवाओं में सहयोगी बनते हैं। ग्राम विकास विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं वो भी हमारी पालना करेंगी यहाँ पर। आप सभी बहुत भाग्यशाली है। साथ ही हमारी हेमा दीदी जो जलगांव महाराष्ट्र से हमारे बीच पहुँचे हैं। आप ट्रेनिंग के दौरान पूरा 1 मास लगभग सभी बहनों की फाइल्स और ऑफिस संबंधित सभी कार्य बहुत प्यार से, जिसको कहते हैं कि पर्दे के पीछे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को अंजाम देती है और बहुत ही प्यार से सब कन्याओं की हर छोटी छोटी ज़रूरत का भी ध्यान रखेंगी। तो आप सभी हेमा दीदी से भी बहुत पालना लेंगे, उनका भी हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय गीता दीदी जो कि हमेशा इस सेशन से लेकर पूरी ट्रेनिंग में साथ होते हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ के लिए अहमदाबाद में हैं। हम बहुत ज़्यादा उनको आज के इस सेशन में मिस कर रहे हैं। मेरी भी इस ईश्वरीय जीवन की प्रथम गुरु रही है वो, और मेंटोर है, इस ट्रेनिंग की जान है गीता दीदी, पर कुछ स्वास्थ्य कारण से अभी नहीं है। तो बहुत जल्दी हम सभी ऐसा योग लगाएंगे, शुभ भावनाएं देंगे कि दीदी भी जल्दी से हमारे बीच में पहुंचेंगे। लेकिन आज हम उनको भी याद करके उनका भी सूक्ष्म में आह्वान करते हैं। थोड़ी ही देर में ब्रह्मा कुमारी इसकी वर्तमान मुख्य संचालिका, मुख्य प्रशासिका मोहिनी दीदी जी, जो एक बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा है, बहुत ही चिंतन के माध्यम से पूरे विश्व को जिन्होंने आलोकित किया है, आप सबको पहले पहले उनकी क्लास भी मिलने वाली है, बहुत जल्दी हमारे बीच में पहुंचेंगे। मैं एक ही बात अंत में कहती हूँ, बाबा के घर में इस स्थान पर जो हमें इस नए जीवन के पायदान पर कैसे चलना है, ऊंची हर एक मंजिल पहले एक स्टेप से शुरू होती है। आपको बहुत ऊंची ऊंची मंजिलों को पाना है, लेकिन ये पहला स्टेप है कि आप कितना अच्छा हर वो चीज़ को सीख लेंगे जिसके आधार पे आपके जीवन की समस्त सफलता की मंजिलें मिलने वाली है आपको। तो आप एक एक क्षण का लाभ लेंगे, ऐसा आज ही शुभ संकल्प करेंगे, बल्कि उसका भी आह्वान करें। अपनी उन समस्त शक्तियों का आह्वान कर लीजिए कि मुझे एक एक क्षण यहाँ पर जो मिलेगा वो सब कुछ मैं ऐसा ग्रहण कर लूँ। तो उस शक्तियों का भी हम यहाँ वेलकम करते हैं। तो बाप दादा और दादियाँ और समस्त मधुबन निवासियों की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। ओम शांति। हमारी गीता दीदी का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी अनीता दीदी भी आ गए हैं, उनका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी बैठ जाओ सभी। अभी हम सुनेंगे हमारी ममता की मूरत, सरलता की सूरत और हर्षित मुख चेहरा जिसकी निराली पहचान है, ऐसी हमारी ममता दीदी जो हमें वो बचपन से ही ज्ञान में है। 1980 से आप बाबा के घर में सेवाएं समर्पित रूप से देते हो। और जैसे कहा गीता दीदी ने कि ट्रेनिंग के अंदर हर साल आप पूरा समय आपका देते हो, तो ऐसे हमारी ममता दीदी से अनुरोध करती हूँ। अभी
इस ट्रेनिंग का लक्ष्य और उद्देश्य हमें स्पष्ट करे आदरणीय ममता दीदी। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गौरवमय स्वर्णिम दिन है, जब इतनी युवा तपस्वी बहनें प्यारे बाबा के घर पधारे हैं और समर्पित जीवन का महान लक्ष्य जो आपके मन में, आपके नयनों में चमक रहा है, एक सुयोग्य ब्रह्मा कुमारी नंबर 1 टीचर बनने की शुभ भावनाओं से आप यहाँ पधारे हैं। हमें आप सबका मुखड़ा देखने की बहुत बहुत दिल में खुशी है। आज संध्या वेला है। प्राणेश्वर बाप दादा, हमारी सर्व फरिश्ते स्वरूप दादियाँ, विशेष हम दादी रतन मोहिनी जी की किरणें अनुभव कर रहे हैं। दादी जी के अव्यक्त आरोहण के बाद की ये पहली ट्रेनिंग है, तो लीला दीदी जी हमारे सन्मुख है, इनमें दादी जी भी समाये हुए हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय अनीता दीदी जी, तृप्ति दीदी जी, गीता दीदी जी, बीना दीदी जी, आज इस ट्रेनिंग को 2025 में हम उस भाव से भी अनुभव कर रहे हैं कि ये नई उम्र की कलियां बहुत सी जिम्मेवारियां उठाएंगी, घर घर को स्वर्ग बनाएगी, हर आंगन में फुलवारी सजाएगी। थोड़ा सा इतिहास वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रेनिंग यज्ञ में तब हुई जब प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप को सजाए, संपूर्ण ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा बन गए। बाबा के अव्यक्त होने के बाद सबसे पहले बाबा के घर में कन्याओं को संगठित किया और पहली ट्रेनिंग 69 में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन अव्यक्त बाप दादा ने किया, जिस उद्घाटन में कन्याओं को तिलक अव्यक्त बाप दादा ने दिया। ट्रेनिंग का इतिहास 1969 से शुरू हुआ है और अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्ट उन युवा तपस्वी दीदियों को लाइट, माइट, डिवाइन इनसाइट देकर पावरफुल किया, जिन्हें आज हम वरिष्ठ जोन इंचार्ज दीदियों के रूप में बाबा के बेहद यज्ञ की जिम्मेवारी के ताजधारी बड़ी बड़ी दीदियां देख रहे हैं ना। सब बड़ी दीदियों ने 69 में ट्रेनिंग की है और तब से लेके ट्रेनिंग यज्ञ का एक ऑफिशियल कार्यक्रम है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में आगे बढ़ने का ये प्रवेश द्वार है। जो यहाँ आप पढ़ेंगे वो बीएड लेवल का एक कोर्स है, जो हमारी वरिष्ठ दीदियों ने एकांतवास और मनन चिंतन से तैयार किया है। तो कन्याएं खूब पढ़ना है। ट्रेनिंग का पहला मूल उद्देश्य है कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट बनकर आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब मनन चिंतन करे, खूब लेखन करे,
अपनी आंतरिक शक्तियों को निखारे। टीचर से पहले बहुत अच्छे स्टूडेंट बनने की ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है। इस ट्रेनिंग का दूसरा मुख्य उद्देश्य है एक शक्तिशाली आदर्श बाबा की राइट हैंड कन्याओं को तैयार करना, उन्हें विधिवत समझाना, सिखाना, नियम मर्यादाओं में कड़क रह के भी परिपक्व बनाना। आदरणीय आशा दीदी जी जो आदि से लेकर इस ट्रेनिंग के प्रमुख रहे हैं, दादी जी के साथ साथ हमने भी सब उनसे सीखा। दीदी दो बातें कहते थे, कन्याओं की ट्रेनिंग में खिलाना पिलाना पालना करना जवाई की तरह, और इनको पढ़ाना नियम कायदे सिखाना कसाई की तरह। ये आर्मी वाली ट्रेनिंग है। आपको लग सकता है दिनचर्या थोड़ी हार्ड है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रेनिंग में हमें एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट रहते हुए पूरी पढ़ाई अपने में उतारनी है। इस ट्रेनिंग का दूसरा उद्देश्य है कन्याओं का बौद्धिक विकास। दिव्य बुद्धि का वरदान तो है ही, लेकिन यहाँ जो बातें आपको समझाई जाएगी, बड़ी बड़ी दीदियाँ आएगी, हम अपनी दिव्य बुद्धि से उन्हें समझकर स्वीकार करें, क्योंकि हम पर कोई बोझ नहीं है, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। तो आप बुद्धि की आंखें खोल के चले, 100 बार समझकर आगे बढ़े। ये इस ट्रेनिंग में कन्याओं के बौद्धिक विकास का एक महान लक्ष्य है कि प्यारी बच्चियां सोचे, समझे, अपना निर्णय समझदारी से करे, 100 बार सोचे और आगे बढ़े। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ब्रह्मा कुमारी जीवन के यथार्थ पर आपको खड़ा करेगा, और आपको इन्हें अपने बुद्धि बल से, योग बल से, श्रेष्ठ धारणा के बल से समझना है, ग्रहण करना है। ट्रेनिंग का चौथा मुख्य लक्ष्य है ऐसी टीचर दीदियाँ जिनमें बाबा उम्मीद करता ये बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बहनें, दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की। हाँ, हम सब की परम आदरणीय, जिनका हमें दिल से इंतज़ार है, ब्रह्मा कुमारी इसकी मुख्य प्रशासिका श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी भी सभा में पहुंच रहे हैं। हाँ, बस मैं पूरा करती हूँ, बताएंगे वहाँ से। ओके, ठीक है। हाँ, 2 मिनट है दीदी पहुँचने तक। कि जो टीचर्स बहनें हैं, दादियों ने स्थापना की, 14 वर्ष भट्ठी की। क्या हमें ऐसा समय मिलेगा? नहीं। तो यही दिन है, इस 20 दिनों में इतना तप कमाना है जो हमारी दादियों ने 14 वर्ष में कमाया है। प्यारी बहनें, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं होगी फिर लाइफ में। तो इन दिनों को अपने अंतरात्मा में ऐसे स्वीकार कर लो, ऐसा सफल कर लो, सांस सांस, सेकंड सेकंड इन 20 दिनों का लाभ लो, क्योंकि हमें अब बाप को प्रत्यक्ष करना है। दादियों के तपोबल से, त्याग बल से स्थापना हुई है, और हम सब बहनें, आप बहनें बाप की प्रत्यक्षता का श्रेष्ठ पार्ट बजाएगी। तो इतना तपस्या का बल इन 20 दिनों में हमें अर्जित करना है। तो प्यारी बहनें, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से आपको इतना आगे बढ़ाने का शुभ भाव है, उद्देश्य है कि हर कन्या समझदारी से आगे बढ़े, विशेषताओं से आगे बढ़े। तो बहुत बहुत दुआएं। ओम शांति। परमादरणीय मोहिनी दीदी जी
पधार चुके हैं। हमारे मुख्य प्रशासिका है, हम दीदी जी का बहुत बहुत दिल से वेलकम करेंगे। विश्व विभूति आदरणीय मोहिनी दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते, अभिवादन करते, अभिनंदन करते हैं, जिसका हम सभी बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी हमारी सबकी आदरणीय मोहिनी दीदी आ चुके हैं। अभी मैं हेमा बेन को निवेदन करती हूँ कि मंचस्थ दीदी के साथ सभी बहनों का पुष्पगुच्छ और तिलक के द्वारा स्वागत सत्कार करेंगे। हमारी लीला दीदी का भी स्वागत हो रहा है। हमारी अनीता दीदी का भी तिलक और पुष्पगुच्छ के द्वारा वेलकम हो रहा है। हमारी ममता दीदी का भी पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत और सत्कार हो रहा है। हमारी तृप्ति दीदी का भी स्नेह के पुष्पों से वेलकम हो रहा है। हमारी गीता दीदी का भी स्नेह और प्रेम से आलोकित तिलक और पुष्पों से स्वागत। बीना दीदी जी का भी तिलक से और पुष्पों से अभिनंदन है। हेमा भूमि बहन को, भूमि बहन आदरणीय मोहिनी दीदी जी की सदा सेवा में उपस्थित
हमारी ममता दीदी, हेमा दीदी का भी स्वागत करेंगी तिलक और पुष्पों से। और इसके साथ पुष्पगुच्छ और तिलक के द्वारा स्वागत करने के बाद साज और आवाज़ से मधुरवाणी ग्रुप भी आपके स्वागत के लिए आ चुका है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मधुरवाणी ग्रुप को, जो हमारी बहनों का जो ऊंचे लक्ष्य के साथ यहाँ पर पधारे हैं, उनका स्वागत साज आवाज़ से करेंगे। सतीश भाई, रमेश भाई और भानु भाई, जो मधुरवाणी ग्रुप है, जो आपका स्वागत करने जा रहे हैं। ओम शांति। कितनी सुंदर सभा सज गई है, और ये सजे भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ पर आप सब मधुबन की बहार में वो उड़ती परियों स्वागत है, और प्यारे बाबा के प्यार में वो प्यारी बहनों आपका स्वागत है। प्यारे बाबा की अखियाँ, प्यारी दादियों की सखियाँ, आपका स्नेह सत्कार के साथ स्वागत है। और हम सबकी सभा में आज मूर्धन्य हम सब की परम आदरणीय दीदी मोहिनी जी हमारे सामने बैठी हैं। उनको देख इतनी खुशी हो रही है, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बहुत खुशी के पल हैं। परमात्म शक्तियों से बहना श्रृंगार कर लो, परमात्म शक्तियों से बहना श्रृंगार कर लो। कहना बाबा दादी का सपना साकार कर दो। दादी प्रकाश मणि से हो, दादी प्रकाश मणि से इतना प्रकाश भर लो। शिव शक्तियों स्वयं को इतना तैयार कर लो। मधुबन मीठे चमन का सत्कार प्यार भर लो। मधुबन मीठे चमन का सत्कार प्यार भर लो। दादी प्रकाश मणि से हो, दादी प्रकाश मणि से इतना प्रकाश भर लो। शिव शक्तियों स्वयं को इतना तैयार कर लो। चैतन्य मूर्तियों का मंदिर मुकाम जैसे, अब सेवा केंद्र ऐसे हो तीर्थ धाम जैसे। सर ऊंचा ऊंचा मन हो, बेहद गगन में दृष्टि। इच्छा व कामना से बेहद वैराग्य वृत्ति। खुले नभ के पंछियों तुम खुल के उड़ान भर लो।
फूल नभ के पंछियों तुम खुल के उड़ान भर लो, दादी प्रकाश मणि से हो, दादी प्रकाश मणि से इतना प्रकाश भर लो, शिव शक्तियों स्वयं को इतना तैयार कर लो। बहुत खुशी के पल हैं, आप तालियां बजा सकती हैं आज। दादी प्रकाश मणि का प्रशिक्षण केंद्र कहता, आदर्श बनो जिसमें बाबा का रूप रहता। सब छोड़ तेरा मेरा हद से निकल के आओ, निर्माण बन दिखाओ और निमित्त भाव लाओ। निर्मल वाणी से सबका अधिकार प्यार कर लो, निर्मल वाणी से सबका अधिकार प्यार कर लो, दादी प्रकाश मणि से हो, दादी प्रकाश मणि से इतना प्रकाश भर लो, शिव शक्तियों स्वयं को इतना तैयार कर लो। दिल जा जिगर जुआ से बस बाबा बाबा गूंजे, एक याद और सेवा बस और कुछ न सूझे। समय मौका प्यारा आएगा ना दोबारा, सबने तुम्हें निहारा है समय ने पुकारा। मोहनी दीदी है कहती गहना पहन संवर लो, मोहनी दीदी है कहती गहना पहन संवर लो, दादी प्रकाश मणि से हो, दादी प्रकाश मणि से इतना प्रकाश भर लो, शिव शक्तियों स्वयं को इतना तैयार कर लो। परमात्मा शक्तियों से बहना श्रृंगार कर लो, कहना बाबा दादी का सपना साकार कर दो, दादी प्रकाश मणि से हो, दादी प्रकाश मणि से इतना प्रकाश भर लो, शिव शक्तियों स्वयं को इतना तैयार कर लो, मधुबन मीठे चमन का सत्कार प्यार भर लो, मधुबन मीठे चमन का सत्कार प्यार भर लो। बहुत 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 दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार हम सभी एक हाथ की ताली से मधुरवाणी ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ खास चंडीगढ़ से पधारे हुए हमारी अनीता दीदी को, जो कि पूरा समय हम सबके साथ ट्रेनिंग में रहते हैं, अपनी शुभ प्रेरणाएं, अपनी दिल की कामनाएं हम सबके सामने रखेंगे। आदरणीय अनीता दीदी। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी पधार चुके हैं। ऐसे में कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हम सब दीदी जी से सुनना चाहेंगे और झोली भरना चाहेंगे। ट्रेनिंग में भी बार बार मिलेंगे। सिर्फ दीदी जी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं उसके लिए बताती हूँ कि दीदी ये पहली ट्रेनिंग ऐसी होगी आपके सामने जिसमें सामने बोर्ड पर भी लिखा है सेंटर निवासी बीके टीचर्स ट्रेनिंग। अब तक हम लिखते थे कुमारीज टीचर्स ट्रेनिंग, और कुमारीज टीचर्स ट्रेनिंग के हिसाब से 70% समटाइम्स 80%, लास्ट ईयर 90% बहनें सेंटर पर रहने वाली ही आती थी, लेकिन कुछ परसेंटेज घरों में रहने वाली बहनों की भी आ जाती थी, और जिससे यहाँ रश बढ़ता था। हमको ट्रेनिंग में जो एक क्वालिटी चाहिए होती थी उसमें फ़र्क पड़ता था। फिर विचार करते करते ये बात निकली कि ट्रेनिंग तो सेंटर पर रहने के लिए है, तो जो अभी घरों में रहती है और जब भी डिसाइड करे तो पहले ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत है। ऐसा सोचते हुए इस बार पूरा रिस्ट्रिक्ट किया कि 100% वही बहनें आई है जो सेंटर पर रहना शुरू कर चुकी है और फाइनली सेंटर पर ही रहना है। तो ये वो वाला ग्रुप है, इसलिए थोड़ा हर बार से गिनती कम है जो पर्पसली की गई है, नहीं तो समटाइम्स 400, 450, 500 नंबर भी पिछली बार कभी क्रॉस करता है। तो इसलिए ये ग्रुप सारा दीदी वही है जो बाबा के हैंड्स बन चुके हैं, सिर्फ उनको ट्रेनिंग चाहिए। और मेरे को अभी विचार आ रहा था कि ये जीवन, इसकी मुख्य ट्रेनिंग क्या है, तो मुझे एक दिल में बड़ी गहरी फीलिंग पैदा हुई कि एक समर्पित ब्रह्मा कुमारी माना, मैरिड विद गॉड ओनली। तो मैरिज क्या चीज़ है? मैरी एज, खुशियों का समय आ गया, उमंग, उत्साह, सुख, आनंद। तो एक समर्पित ब्रह्मा कुमारी मीन्स जिसकी सारी खुशियों, आनंद, सुख के रास्ते केवल एक से होते हों, एक से रिश्ता, एक से रास्ता, क्योंकि उसके साथ हमारी ये मैरी एज है, खुशियों का समय हमारा आ गया है। जब तक लौकिक जीवन में थे तब तक हमारे सुख शांति खुशियों के रास्ते कहीं फैशन से, कहीं खाने से, कहीं संबंधों से, कहीं पढ़ने से, पोजीशन से, उससे ढूंढते थे। लेकिन अब हमारा रास्ता टर्न होता है, बदली होता है, एक से, केवल एक से। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, जो चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सब एक देता है। उन अनुभवों में आगे बढ़ते जाना, औरों को लेकर जाना, ये लक्ष्य हम बनाएंगे। और उसके रोल मॉडल आदरणीय दीदी जी हमारे सामने बैठे हैं। हम बहुत समय से दीदी जी का डेली विदाउट फेलिंग अव्यक्त इशारा सुनते हैं, और ऐसा लगता है बार बार सुनते सुनते कि हमें ज्ञान का हाजमा और अच्छा होता जाता है, और दीदी जी की अनुभव की पिटारी खुलते खुलते हमारे को बहुत सारे टॉनिक मिलते हैं, जिससे हमारे अंदर के बहुत सारे जाले साफ होते जाते हैं। तो दीदी जी ट्रेनिंग के दिनों में हमारे साथ है। बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कन्याएं जिनके आगे ऐसे महान हस्तियां रोल मॉडल के रूप में अभी ट्रेनिंग में साथ होंगे। तो हम ज़ोरदार करतल ध्वनि से दीदी जी का तहे दिल से स्वागत स्वागत स्वागत, शुक्रिया 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 करते हैं, सीखते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे बीच में पधारे हुए लीला दीदी, जिनका आपको परिचय तो मिल ही गया। दीदी प्रेरणा देंगे दीदी को। ओके, तो दीप थोड़ा आप दीदी 2 मिनट। हाँ, तो जैसे कहा, लगता है हमारी सबकी प्यारी रतन मोहिनी दादी जी हमारे साथ में आ गए हैं। भले व्यक्त रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में ही सही, दादी हमारे साथ है। तो लीला दीदी
अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के आगे रखेंगे। आदरणीय लीला दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये पहला है जो दादी आपके पास नहीं है, लेकिन हम नहीं समझते कि दादी नहीं है जरूर है। भले अव्यक्त में है लेकिन ज़रूर है। आप एहसास भी करेगी और आपके सामने ही स्तंभ है। जब भी आप कुछ भी प्रेरणा लेंगे, कुछ भी संकल्प करेंगे, तो दादी आपको संकल्प टच करेगी और आपको मैसेज भी देगी और उसको संकल्प भी आप में आएगा। दादी हमेशा कन्याओं की, इन टीचरों की हमेशा प्रेरणा रही और प्यार और स्नेह रहा बहुत ही। जो दादी हमेशा, हमने सदाई दादी को देखा। हम भी आपसे भी बहुत छोटे थे। मैं 11-12 साल की उम्र में मैं आई यहाँ दादी के पास में, लेकिन दादी को मैंने सदाई देखा, उमंग उत्साह देखा दादी को। जीवन में कभी भी ये नहीं सोचा कि आज नहीं, सुबह से शाम तक चलती। पहले पांडव भवन में था, फिर पांडव भवन में छोटा सा स्थान था तो थोड़ा सा लोगों को बुला के दादी करती थी। फिर ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर में दादी करती रही। सुबह से रहती थी, शाम को रात को जाके ज्ञान सरोवर से पांडव भवन आती दादी। सारा दिन रह करके भी दादी इन कन्याओं को इतनी मेहनत करती दादी, इतना उमंग उत्साह दिलाती जो आप सोच नहीं। खुद भी अपना ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं सोचती, लेकिन हमेशा दादी इन कन्याओं को उमंग उत्साह दिलाती। सिर्फ कन्याएं भी नहीं, लेकिन इसमें यूथ लोग भी है। जो आज मैं ट्रेनिंग चेन्नई वालों लोगों से, भाइयों से मिली, इन्होंने यही बोला कि दादी हमेशा प्रेरणा इन सब से यूथ वालों को और टीचर्स में आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत किया उसने। जो रात दिन बैठ के मेहनत करती और कभी अपने लिए भी ना सोचती, लेकिन इन कन्याओं को उमंग उत्साह दिला के आगे बढ़ाने की हमेशा प्रेरणा रही और आज भी रहेगी। भले अव्यक्त में रही, लेकिन आप सबको प्रेरणा देती रहेगी। मेरी यही शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी ऑफिशियल रूप से आज से ट्रेनिंग का शुभारंभ दीप प्रागट्य से करेंगे। तो स्टेज पर हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी के संग संग सभी दीदियाँ दीप प्रज्वलन करेंगी और ट्रेनिंग का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी भी अंदर से, सभी का चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और यह शुभारंभ हो रहा है जो हमें दिशा और दशा हमारी परिवर्तन होने वाली है। और दिया हमें यही सिखाता है कि दीपक के प्रज्वलन से प्रकाश आता है। ऐसे मेरे अंदर से ज्ञान की शिखा प्रज्वलित हो और अनेकों का जीवन प्रकाशित करने के लिए मैं निमित्त बनूं। ऐसी सुंदर प्रेरणा के साथ दीप प्रज्वलन सभी दीदियाँ, हमारी मोहिनी दीदी, दादी को भी हम जरूर याद करेंगे, हमारी गीता दीदी को भी जरूर याद करेंगे। भले गीता दीदी अभी नहीं है, हमारे साथ ही है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से,
सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी एक ऐसी महान तेजस्वी स्वरूपा हमारी विश्व विभूति परम आदरणीय मोहिनी दीदी, जिन्होंने देश विदेश के अंदर लाखों आत्माओं को नज़र से निहाल किया। आपने बेजान में जान भरी। दीदी, आपको देखकर सम्मान से शीश झुक जाता है, प्रेम से हृदय भर जाता है और खुशी से मन झूम उठता है। देश विदेश में बाबा के प्रत्यक्षता का झंडा लहराते हुए आज दीदी हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के, वैसे दीदी को पसंद नहीं है ये बात बोलना या सुनना, लेकिन हमारी मुख्य प्रशासिका के रूप में हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी का एक बार हम उठ करके सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं। बैठ जाएंगे। अभी दीदी से ही हम आशीर्वचन कहेंगे, ब्लेसिंग कहेंगे, प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति कहने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, राइट? अपनी प्रेम और सुख शांति की भावनाएं प्रकट करते हुए पहले हमने जब ओम शांति कहना सीखा तो दृष्टि की लेन देन, कुछ क्षण अपने को अंदर में उन भावनाओं से भरपूर कर फिर कहते थे ओम शांति। और आजकल ओम शांति, ओम शांति। मैंने कहा ओम शांति की भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं? तो एक प्रेम है, शांति है, वो भी बाबा का प्रेम, आत्मिक रूप का प्रेम। तो एक सेकंड, कभी 1 मिनट भी लगाना पड़ता है। ओम शांति कहने से पहले अपने को अंदर में वो प्रकट करो, फीलिंग्स। और फिर अगर आप ओम शांति कहते हैं तो दूसरी आत्मा को अनुभव होता है, आत्माओं को अनुभव होता है।
बाबा ने मुरली में भी अव्यक्त वाणी जो अभी लास्ट चली, बाबा ने कहा अनुभव दूसरों को कराओ तो खुद को भी होगा। तो मैंने उस दिन से एक नया अभ्यास, जो भी मिलने आते हैं, मैं सबको कहती हूँ, सोचता स्वरूप नहीं, चलो 1 सेकंड में नहीं, आधा मिनट ही लगाओ, पर एक स्थिति में बैठो, चाहे स्वधर्म में, चाहे परम धाम की स्थिति में, चाहे बीज रूप स्थिति में। तो बाबा तो कहता है 1 सेकंड में रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप जब ओम शांति कहो तो वाणी की मधुरता भी हो, चेहरे पर मुस्कान भी हो, और हमारी दृष्टि में प्रभु का प्यार भी हो, और फिर हम कहते हैं ओम शांति। समझा? अभी कहेंगे ओम शांति। तो ये भी एक बड़ा अभ्यास है और सहज तरीका है आत्माओं को शांति का, प्रेम का अनुभव कराने का। आप में से कौन कौन लक्ष्मी बनना चाहते हैं और कौन सीताएं बनना चाहते हैं? अच्छा, सीताएं कौन बनना चाहते हैं? बाबा तो कहता है आप सीता हो, क्यों नहीं बनना चाहते? अच्छा, लक्ष्मी बनना चाहते हैं? हाँ, हाथ खड़ा करो, लक्ष्मी बनना चाहते। अरे वाह, बाबा भी यही कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण बाबा भी यही कहते थे ना कि जब पूछते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है तो सभी हाथ खड़ा करते हैं। बेशक सीता की कहानी और जो बाबा रेफरेंस देते हैं वो अपने प्रकार से है, परंतु एक छोटी सी भूल सीता ने की थी। कौन सी भूल की थी? आकर्षण, अट्रैक्शन। उसको हिरन देख के आकर्षण हुआ। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि मैं किसी भी बात से आकर्षित या प्रभावित न हूँ। बाबा तो इतने तक कहते हैं कि किसी की विशेषता पर भी से भी प्रभावित न हूँ, क्योंकि जब अट्रैक्शन होती है तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह के गए कि तुम देखभाल करना। तो जो आश्रय वृत्ति वाले होते हैं उनके पास बहुत तरीके होते हैं आकर्षण करने के, बहुत तरीके। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब बहनें कभी साथ में संग नहीं है, बेशक 2-3 भी कई बार रहते हैं, पर आकर्षण के कारण अपनी सारी जीवन, क्या कहें, जो बाबा ने ईश्वरी जन्म दी उसकी सब मर्यादाएं, सब कुछ भंग करके कई बार अपनी यात्रा पर वापस भी चले जाते हैं। चलना तो मंजिल की तरफ है, वो वापस लौट जाते हैं। तो कोई भी, चाहे वो राक्षस था, आश्रय वृत्ति वाला था, तो उसने तरीका अपनाया कि किस तरह से सीता का हरण हो, क्योंकि वो दुश्मनी है ना, लंबी कहानी है। तो ये बहुत अटेंशन रखनी है किसी भी रूप में हमारे सामने।
वो चाहे वीआईपी स्टूडेंट है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो बहुत सेवाधारी है, या कोई भी आत्मा, हम लोग आदर्श रखने वाले हैं। हमारी दीदी मनमोहिनी रोज कहती थी हमको आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। कहती थी ब्रह्मा कुमारी तो बहुत हैं और बढ़ते ही जाएंगी, लेकिन एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा बाबा कहते थे एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, अपने साथ बिजनेस की जो चीज़ें हैं उसका सैंपल ले जाता है। अच्छे अच्छे जो सैंपल होते हैं ना, वो अपनी छोटी ब्रीफ केस में डाल के अपना बिजनेस करने के लिए वो अच्छे अच्छे सैंपल दिखाता है, तो उसको बड़ा ऑर्डर मिलता है। नहीं तो बाबा, ब्रह्मा बाबा हम लोगों को कहते थे अगर आप चाहते हो कि बाबा आपको अपना साथी बना करके जाए, चाहे देश में चाहे विदेश में, तो किन को ले जाएगा? अच्छे सैंपल्स ना। सैंपल कहो मनुष्य के लिए, एग्जाम्पल कह देते हैं। सैंपल वस्तु का होता है, और जो एग्जाम्पल है, आदर्श है, तो ये अंदर में अपनी लाइफ की क्वालिटी, वैल्यू, जीवन तो जीवन है, उसमें मूल्यों की भी मूल्य, प्रभावित भी नहीं होना है, ना आकर्षित होना है, ना प्रभावित होना है। देखो जब सीता निकल नहीं रही थी लक्ष्मण रेखा से बाहर, क्योंकि वो आ नहीं पा रहा था अंदर, अग्नि की फीलिंग होती थी। तो किसी भी रूप में, कोई चाहे साधु रूप में है, चाहे राजा के रूप में है, किसी रूप में। आपने दादी प्रकाशमणि जी की कहानियाँ सुनी होंगी। मेरे को भी एक दिन बाबा आया सामने, बाबा ने कहा बच्ची, बाबा के पास कोई राजकुमार आए और वो कहे ये बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुशील है, मैं इससे शादी करूँगा, तो मैं तुमको करवा दूँगा। तो मैंने ऐसे ही, थोड़ा इंग्लिश भी बोलते थे, मैंने ज़ोर से बोला नो वे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। आपने प्रकाशमणि दादी का सुना होगा कि बाबा ने एक बार अखबार में डाल दिया, हाँ, अखबार में डाल दिया कि ये लड़की है, इसको लड़का शादी करानी है। तो दादी एक दिन देखे इतने फोटोज लड़कों के आ रहे हैं, वो कहे ये हो क्या रहा है। फिर उसको पता लगा था कि बाबा उसकी परीक्षा ले रहा था। देखो ये बाबा ने परीक्षा लेने के लिए, फिर बाबा कहता था बाबा कह रहा है ना, तुम्हारी थोड़ी दिल है, बाबा कह रहे हैं ना। और दादी को तो इतना अंदर में, मतलब वो तो हंसती रही, क्योंकि बाबा तो सामने ला कर के पूरी तरह से परीक्षा लेते थे कि देखें धनवान की तरफ ध्यान जाता है, पोजीशन वाले के पास ध्यान जाता है। तो कहने का भाव कि कभी भी हमको अपने लक्ष्य की रेखा, हमारे लक्ष्य की हमारी रेखा है, जो हमने लक्ष्य रखा है। नहीं कहते ना लक्ष्मण कि मन में लक्ष्य, वो बेहोश बहुत होता था। नहीं, जब देखो तो तीर लग गया, बेहोश हो गया, राइट। तो हमारे मन का भी लक्ष्य बहुत बार बेहोश हो जाता है, थोड़ा इधर उधर, जो बाबा अलबेलापन कहता है। किस लिए मैंने अपनी जीवन में ये प्रतिज्ञा की है और जीवन को मैं समर्पण करना चाहती हूँ, प्रभु को देना चाहती हूँ,
तो अपने कभी भी मन का लक्ष्य धीरे नहीं होने देना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लक्ष्मी थी और उसमें भी महालक्ष्मी, तो उसके लिए दिवाली पे भी सुनाते हैं ना कि गए दोनों लक्ष्मी नारायण, चलो देखें किसका मान ज़्यादा है। तो लक्ष्मी तो बहुत ही धन संपत्ति, सोना चांदी। तो एक धर्मशाला में, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रही, तो पहले नारायण गया, बोला मैं तपस्या करूँगा, मेरे को एक कमरा दे दो, कहीं भी दे दो, पर उठाना नहीं मुझे। फिर लक्ष्मी आ गई, तो उसको आवाज़ आ रही थी नारायण की, तो उसने बोला मुझे वो कमरा चाहिए। तो पहले तो उसने कहा नहीं, मैंने वायदा दिया है, मैं नहीं खाली। फिर जब उसने देखा लक्ष्मी का तो जेवर ये वो, तो उसको बोलता ये तो तपस्वी है, तो कहीं भी रह सकता है, इस जैसी सेठानी थोड़ी फिर आएगी। तो वो सेठानी को रूम दे दिया। वो 2-4 दिन रही, फिर कहती अभी मैं जा रही हूँ। तो बोला तुम्हारे कारण तो मैंने उस तपस्वी को उठाया। तो उसने कहा लक्ष्मी वहीं होती है जहाँ नारायण होता है। तो एक बाबा के साथ जो हमारे लिए चाहे नारायण कहो, बाबा तो है ही, मतलब कहने का कि एक के सिवाय कभी भी बुद्धि से, मन से किसी भी आत्मा को टच नहीं करना। हमारी समय की मर्यादा अनुसार, मैं हमारा समय इसलिए कह रही हूँ कि 70 साल 65 साल पहले जब हम आए तो दीदी मनमोहिनी हमारी दिल्ली की इंचार्ज बहन थी, बहुत डिसिप्लिन, लॉ और लव का पूरा बैलेंस। तो कहती थी कभी भी किसी के साथ कम से कम इतना फासला होना चाहिए, इतना, समझा? क्योंकि 5 तत्व अभी भी तमो प्रधान है। तो हाँ, सुगंध तो कहाँ है 5 तत्वों में, पर जो भी उसकी फीलिंग्स है। हम लोग तो क्लास में भी बैठते थे तो कहा जाता था कि टच नहीं करना चाहिए, चाहे बहुत कम जगह होती थी, पर टच नहीं कर होना चाहिए, सब ऐसे बैठो। तो मन और बुद्धि, कई कहते हैं हमको ये संकल्प आते हैं, ये आते हैं, बाबा व्यर्थ की इतनी बात करते हैं। तो हमने तन तो बाबा की सेवा में दे दिया, धन भी यथाशक्ति सेवा में लगाया, पर मन में क्यों? क्या मन बाबा का नहीं है? तो क्या बाबा ऐसे सोचेगा? तो मर्यादाओं को हम सिर्फ बाहरी रूप से, जिस पर भी देखो 2 शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक बोलते हैं डिसिप्लिन, पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, एक होता है डिसिप्लिन और हाँ अनुशासन, दूसरा होता है प्रिंसिपल्स। कोई अपने मूल्य कहो, सिद्धांत कहो, उससे उनकी लाइफ एक हाई वैल्यू, हाई प्रिंसिपल्स की वाले होती। मेरे को कई बार कई कहते हैं अरे आप तो बड़े हो, कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, बाबा ने जो हम बच्चों के लिए, यज्ञ के लिए जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मैं कभी भी उसके विरोध कुछ नहीं करूँ। चाहे वो
धन की भंडारी है, चाहे भोजन का भंडारा है, चाहे ईश्वरी परिवार है, मेरे हाथ पे मिला है, मैंने भंडारी में डाल दिया। अभी भी मैंने जो छोटा स्थान है, अव्यक्ति परिवार हम बोलते हैं, अव्यक्ति रूम भंडारी रखी है बाबा के कमरे में, वो आके ले जाते हैं हर हफ्ते। ये हमने आज से बचपन से सीखा और अभी तक हम उस सिद्धांत पे चलते हैं। तो जितना हम अपनी इस ईमानदारी सच्चाई से चलते हैं, अर्थात मन को भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलाना, कई रास्ते में आकर्षित होंगे, कई तरह का आपको बहुत कुछ मिलेगा, मान भी मिलेगा, पद भी, सब कुछ मिलेगा। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बेशक आज बाबा ने ये सेवा दी है, निर्वैर भाई सभी ने कहा कि, मैंने कहा देखो मुझे तो भारत की कई बातों का पता नहीं है, हिंदी का भी अभ्यास बढ़ रहा है। निर्वैर भाई ने कहा नहीं, आपके अंदर बाबा मामा हर दादी का छोटा छोटा अंश है, और मैं अपने को उसी तरह से मूर्ति समझती हूँ जिस मूर्ति में, लेकिन हमारी दादी जी ने निमित्त भाव, मेरे को हमेशा निमित्त बनाया, बाबा ने निमित्त बनाया, आप सभी ने प्यार से निमित्त बनाए हैं। तो जैसे ये कह रही है कि मुझे ही पसंद नहीं आता जब चीफ है, हेड है, मैंने कहा हेड होने से तो मुझे हेडेक हो जाएगा। जब सोचते हैं ना हेड हूँ, हेडेक क्यों होगा, जैसे मेरी ही सारी जिम्मेवारी है। और मैं ये कहती हूँ कि मेरी अपने प्रति जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे अब कदम कदम पर जो बाबा ने निमित्त बनाया है उस पर और ज़्यादा ध्यान रख करके सबके सामने एक आदर्श रखना है और यज्ञ की सेवा करनी है। तो निमित्त भाव, हम तो कभी विदेशों में इंचार्ज शब्द नहीं यूज़ करते, कभी भी नहीं कहते ये इंचार्ज है, ये इंचार्ज। ये हमारी बड़ी निमित्त बहन है। तो हम लोगों ने अभी मेरे पीछे जो हमने व्यवस्था बनाई है अमेरिका में, तो ट्रस्टी बोलते हैं। तो लक्ष्य जीवन में जैसे आप यात्रा शुरू करो, अंत तक हमें उस लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य है लक्ष्मी बनने का, तो लक्षण जैसे नहीं कहते हैं घर में बहू आती है तो लोग भाई लक्ष्मी आई है, फिर थोड़े समय के बाद उसका स्वभाव, संस्कार, संघर्ष का बोलते ये तो कुलक्षणी निकली, तो लक्ष्मी तो है ही नहीं। पर हम बाबा की सच्ची लक्ष्मी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जब सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, तो थाली में गणेश जी रखते हैं लक्ष्मी के साथ। विवेकशील गणेश को, हाथी का विजडम, उनमें विवेक है। बुद्धि साधारण नहीं है हमारी। बाबा ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि दी, सब कुछ दिव्य है। ये हमारा ईश्वरी जन्म दिव्य जन्म है, साधारण नहीं है। हम नहीं साधारण तरीके से कुछ भी कर सकते।
हमारे व्यवहार से, हर प्रकार से। जैसे दादी प्रकाशमणि, न व्यक्ति न वस्तु न वैभव, न व्यक्ति की तरफ न वस्तु कोई, न वैभव किसी भी तरह का। दादी कहती थी मेरी लाइफ में ये तीनों शब्द हैं ही नहीं। तो इस तरीके से रोज अपने लक्ष्य को, नहीं बाबा ने इसलिए एक टाइम कहा था, ब्रह्मा बाबा के सामने एक साइड पर श्री कृष्ण का और एक साइड पर लक्ष्मी नारायण, बार बार कहता था कल मैं ये बनूंगा, कल मैं ये बनूंगा। और बाबा का चेहरा 93 की एज तक भी बच्चों जैसा रहा। सब दादी, मैं तो अभी, मुझे रतन मोहिनी दादी से बहुत ज़्यादा नहीं, पर मुझे बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी पवित्रता हर प्रकार की। परंतु कभी मैंने ये नहीं देखा कि दादी बैठ कर के किसी के कमज़ोरी के बारे में चर्चा करे, कभी नहीं। आप कोई बात ऐसी शुरू करेंगे वो उसको बदल देती थी। आप सोचिए सारी जीवन आप किसी की कमज़ोरी का वर्णन नहीं करते। देखो हमारे मुख से भगवान के महावाक्य निकलने हैं, और अगर आप साधारण तरीके से बोलते हैं, भाषा हमारी साधारण है, तो अगर आप महावाक्य बोल भी रहे हैं तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अपना लक्ष्य बार बार स्मृति दिलाते हुए, कोई ये बहुत लंबा समय नहीं है, ये जीवन सबसे छोटा, इसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी है, और इसका संगम युग का महत्व पुरुषोत्तम युग है, और मैं पुरुषोत्तम बन रही हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है 16 कला संपूर्ण, और लास्ट में जब कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हो जो सब मर्यादाओं पर चले, ये आपकी रॉयल्टी है। और हम क्या बन क्या रहे हैं, तो इतनी रॉयल्टी हो हमारे सिद्धांतों पर। और डिसिप्लिन का मतलब क्या हमें नहीं करना है, और प्रिंसिपल्स का मतलब हमें क्या करना है। फिर चाहे देखो आपके साथ वाला भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मुझे तो सब कहते हैं ये भी कर रहा है, मैंने कहा पर मुझे नहीं करना, पर ये तो सभी करते हैं। हमारे पास कई यूएन के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, तो एक आया कोई बड़ा, कहता है मेरी एक प्रॉब्लम है, आप हेल्प करो। क्या प्रॉब्लम है? बोला मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कोई आदत लेके आते हैं, तो हम कहते हैं उनको ये तो ठीक नहीं है, सब करते हैं, सब करते हैं, तो हम उनको कैसे समझाएं कि ज़रूरी नहीं जो सब करते हैं वो राइट है। आप अपने में एग्जाम्पल बनो, ये नहीं सब करते हैं तो मैं भी करूं, सब करते हैं तो मैं भी करूं। आज हमारी दादी है कि मैं करूंगी तो सब करेंगे, जो कर मैं करूंगी फॉलो करेंगे, मुझे नहीं करना है। तो इस तरह से जीवन में एक लक्ष्य, दृढ़ता और अपनी रॉयल पर्सनैलिटी, जो रॉयल लोग होते हैं ना उनकी कहीं नज़र नहीं जाती है। हमने तो आज तक कभी भी यज्ञ में एक सुई तक भी नहीं मांगी, कभी नहीं। जानकारी मिले
जितना बाबा को मेरे से कराना है उतनी मिलेगी ना। कई कहते हैं हाँ अच्छा आपको ये मालूम है, मैंने कहा जो ज़रूरी है वो मालूम हो जाता है, जो नहीं ज़रूरत मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं क्यों एक्स्ट्रा बैठ के सुनूं और सोचूं। मुझे तो अपना हर संकल्प सकाश में बाबा की याद में व्यतीत करना है ना। तो ऐसे अपने जीवन में एक आदर्श लेते हुए जो भी यहाँ पर अभी तो मैं पूछने वाली हूँ बाद में क्या सिलेबस होता है क्या, बहुत, क्योंकि मेरे साथ भूमि बहन रहती है, 21 साल 22 साल हो गए उसको। छोटी सी आई थी और ट्रेनिंग करके आई थी नरियाद में 6 महीने की। वो अभी भी उस ट्रेनिंग में इतनी कट्टर है। अमेरिका जैसे देश में, अरे तुम्हारे बालों में इतना तेल क्यों है, तेल नहीं लगाओ अच्छे लगेंगे। कहती है नहीं, कैसे हर चीज़ मुझे ट्रेनिंग में ये सिखाई। तो वहाँ की कन्याएं कहती हैं भाई ऐसी क्या ट्रेनिंग है जो ये हर बात में कहती रहती है। बहुत उसने इतना हर बात को पक्का किया हुआ है। मेरे को भी कहेगी ये ऐसे नहीं, मैंने कहा अरे ये ठीक है। बोला हमारी ट्रेनिंग में तो नहीं, हमें तो ये सिखाया गया। मैंने कहा ठीक है, हर एक क्या अपना अपना समय होता है। मुझे जो सीखना था मैंने दादियों से सीखा। अभी लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ट्रेनिंग का में एक स्वभाव चाहिए। अगर आप बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कहते हैं सीखना, टू लर्न। ट्रेनिंग और होती है, सीखना और होता है। हम तो कई चीज़ें देखते देखते सीख गए नहीं। तो रेस नहीं करनी है, रेस बेशक करो, क्योंकि उसने ये क्या था मुझे करना। वो साधारण हैबिट्स हैं, चीप हैबिट्स बोलते हैं उनको। लास्ट में कल किसी ने पूछा क्या भगवान सबको एक जैसा प्यार करता है। मैंने कहा हाँ, समुद्र है, नदी है, सब ओपन होती है, कोई बाबा भी सागर है, लेकिन हाँ ज़्यादा कम प्यार है। कम नहीं है, जो है वो सबके लिए, पर कईयों के लिए विशेष भी है। हम लोग छोटे छोटे बाबा के पास आए, पहली बार 15-16 साल की आई थी, तो बाबा हमको दिन में 8-10 बार बुलाता था, बुलाओ बच्ची को बुलाओ। अच्छी अच्छी बातें करते थे, रूह रेहान करते थे, सेवा कैसे बढ़ानी। कई 3-3 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, क्योंकि बाबा के पास जाएंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलानी ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि बाबा ने कहा था कि कुछ भी देखो राइट नहीं है, बाबा को आके बताओ। हमने अपने मुंह से कभी किसी के बारे में कंप्लेंट कभी नहीं। मैं क्यों भगवान के सामने अपने मुंह से किसी के बारे में, किसी की कमज़ोरी के बारे में बोलूं? मैं क्यों अपने मुंह से किसी की भी कंप्लेन करूं? कई कहते हैं क्यों नहीं करें। बड़ा सूक्ष्म है। किसी की भी कमज़ोरी को हम अगर दिल में ले लेते हैं तो दिल किसका खराब होता है, कमज़ोरी वाले का या देखने वाले। तो कुछ ऐसी, इसको आप प्रिंसिपल्स कहो, इसको कहते हैं हम लोगों को, कन्याओं को, कई ये सतो प्रदान कन्या है, ये सतोगुनी कन्या है। मतलब न फालतू बोलते हैं, न सुनते हैं, न कर। कई मुझे कहते हैं आपको ये पता है, मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। मैं कोई
रिसेप्शन डेस्क थोड़ी हूँ जो मुझे सब पता रखना चाहिए। रिसेप्शन पे पता होता है। तो अपना पर्सनैलिटी में रॉयल गुण हो तो अपने आप ही अपने लिए तो जो प्राप्ति है ही, परंतु हम लोगों के संग में भी जो रहे, तो इसलिए लर्निंग बस मुझे सीखना है, चाहे वो पढ़ लिख करके चाहे वो देख करके, विशेषता अपने में लानी है। यज्ञ कन्या कहलाए, सतोगुनी कन्याएं कहलाए। बाबा से ये हमारे अंदर यज्ञ का भविष्य दिखाई दे, ये लोग संभालेंगे। हमने भी एक छोटे से सेंटर से शुरू किया था, पर सब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ ये तो मेरा घर है, बाबा का घर है। कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है, चाहे देश में चाहे विदेश में, क्योंकि बचपन से बाबा भेजता था, जयपुर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। मैं बाबा मेरे को नहीं जाना है, इतनी बड़ी बड़ी नाव जाओ ना। कोई ऐसी दादी नहीं है जो प्यार नहीं करती थी। तो हर एक को अपने लिए, अपने बाबा के सिद्धांत, हमारे यहाँ तो लौकिक में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, वो भी हमने रखा। तो सीखो, ठीक है। हमारी क्वीन मदर होती थी ना, दीदी की माता जी, वो कहती थी झुक झुक मर मर, मतलब अहंकार नहीं रखो। झुकने में कुछ नहीं जाता है, जीते जी मरना ही है। तो इस तरह से मैं ये क्यों कहूँ कि मैं उम्मीद रखती हूँ, मेरा विश्वास है ये कि आप में से एक एक अपने बाबा को, अपने ईश्वरी परिवार को हर प्रकार से जब प्रत्यक्ष करे, तो कल परसों दादी प्रकाशमणि ने कहा एक एक देवी हो, अभी शिव शक्ति हो और फिर देवी बन रहे हो। ये शब्द अपने पास रखते हुए हम हर बात को सुनेंगे, अटेंशन से अभ्यास करेंगे और अपनी जीवन में एक नेचुरल रूप पे, किसी के डर से नहीं, नेचुरल रूप में आदर्शनीय जीवन व्यतीत करेंगे। ओम शांति। दीदी, आपकी जो शिक्षाएं आज हमें मिली, उसको हम सभी दीक्षा के रूप में धारण करके आपने जो हमारे प्रति विश्वास रखा है, उस विश्वास को हमारा श्वास बना करके रखेंगे। और ज़रूर ज़रूर दीदी, आपका जो विश्वास है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। एक हाथ से दीदी को हम कहेंगे, कमिटमेंट देते हैं दीदी, आपका विश्वास ज़रूर पूरा करेंगे। अभी भूमि बहन तो वहाँ ही आओ। भूमि बहन, आगे जो दीदी ने कहा था ना, पक्के ट्रेनिंग को याद करते हैं, तो यह हमारी भूमि बहन है, उसके लिए भी हम ताली बजाकर वेलकम करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। दीदी जी की महान शिक्षाओं को अंतर में समाते हुए आज ट्रेनिंग का कितना अद्भुत, सुंदर, शुभ मुहूर्त, शुभ उद्घाटन हुआ है।
शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी
बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने, ये दिल जाने जो हम पाए। ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते, है गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना,
दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए।
रानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।
खुश नसीब है हमें, हम खुश नसीब है हमें, जिंदगी जीना गया। पतझड़ हो या बसंत हो, मुस्कुराना गया। मेरे दिल में जवा उमंगे, उत्सव हर पल मनाया है। मेरे दिल में जवा उमंगे, उत्सव हर पल मनाया है। इस मन के